हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ टीचिंग एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ओके फ्रेंड, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए है। क्या है ब्रेकिंग न्यूज फ्रेंड? एसएससी जेईई वैकेंसी 2024 विज्ञापन हुआ जारी। तो फ्रेंड, एसएससी जेईई 2024 की वैकेंसी का विज्ञापन जारी हो गया है। इस वैकेंसी के बारे में फॉर्म की डेट क्या है, उसकी योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आइए डिटेल में समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, ये एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आइए डेट से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं। जैसा ये डेट दिया हुआ, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड, इसकी डेट क्या है? 28 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है फ्रेंड? 18 अप्रैल 2024 को रात के 11 बजे तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट क्या है फ्रेंड? 19 अप्रैल 2024 को 11 बजे रात तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो इसके लिए फ्रेंड क्या डेट दिया हुआ है आयोग ने? 22 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2024 के रात के 11 बजे तक। ओके फ्रेंड, टेंटेटिव डेट देखिए, ये दिया हुआ है सीबीटी का यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर 1 का कब हो सकता है? 4 जून 2024 से 6 जून 2024 के बीच हो सकता है फ्रेंड। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2 उसका भी डेट नहीं दिया हुआ है, जिसको ये बाद में जारी करेंगे, टू बी नोटिफाइड लेटर। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग फॉर्म से संबंधित, तो आयोग ने देखिए एक ये नंबर प्रोवाइड किया हुआ है 180030930 और 63। तो इस पे जो है आप कॉल करके फॉर्म से संबंधित कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फीस पेमेंट हो गया और आपका पेमेंट हो गया, उसके बावजूद भी अगर वो कट जाता है और दिक्कत होती है, करेक्शन में भी दिक्कत कोई आती है, तो आप इस पे कॉल करके आप आयोग के द्वारा संबंधित ऑफिसर से ये जानकारी आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, डिटेल्स ऑफ पोस्ट इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ये फ्रेंड हर पोस्ट का अलग अलग इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दी हुई है। जैसे इसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के लिए जो है जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फ्रेंड? डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये होना चाहिए, या 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बोर्ड। यहाँ पे फ्रेंड एंड है, इन दोनों के में से कोई एक होना चाहिए, साथ में 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, और एज लिमिट अप टू 30 years। तो फ्रेंड, इसी तरह से आप देखेंगे ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए दिया हुआ है। आगे आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए दिया हुआ है। इसी तरह से सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD, इसी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड। तो
ये PDF में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार वो अपना फॉर्म भरेगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट के बारे में देखिए दिया हुआ है। ये हर कैटेगरी के अनुसार जो है एज रिलैक्सेशन अलग अलग दिया हुआ है। जैसे SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का है, PWD अनरिजर्व और EWS को 10 ईयर्स का है, PWD OBC को 13 साल का रिलैक्सेशन है एज में, PWD SC/ST को 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन ESM को 3 साल का। तो फ्रेंड इस तरह से एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड ये देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 के लिए जो है सब्जेक्ट क्या क्या है फ्रेंड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 50 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का, और जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चर। इस तरह से फ्रेंड अगर देखेंगे तो आप जो है यानी ब्रांच वाइज जो है ये 100 मार्क्स का आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो या फिर मैकेनिकल का हो, सबका अपना अपना जो है वो 100 मार्क्स का जो है ये आएगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। इसी तरह से पेपर 2 का भी जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लीजिए। पार्ट ए में वही जनरल इंजीनियरिंग अपने ब्रांच के अनुसार, जैसे सिविल का सिविल के अनुसार आएगा, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल के अनुसार और मैकेनिकल का मैकेनिकल के अनुसार आएगा। जो फ्रेंड 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल पेपर जो है 300 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आइए नेक्स्ट जो है कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारे काम की हैं इस नोटिफिकेशन में। ये फ्रेंड देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। ओके फ्रेंड, यानी पेपर 1 में 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगा और पेपर 2 में 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि पेपर 2 300 मार्क्स का है फ्रेंड, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो उसमें से अगर एक गलत होता है तो 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए और कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फ्रेंड, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 आर एज फॉलोज। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 30% मार्क्स मिनिमम लाना है, OBC और EWS के लिए 25% मिनिमम मार्क्स है एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स। ओके फ्रेंड, तो ये मिनिमम मार्क्स है, ये लाना मस्ट एंड मैंडेटरी है। अगर किसी का कैंडिडेट का इससे कम मार्क्स आता है तो वो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली जो है फेल हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये सब जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।